बहुत ऐसा धमकी आ रहा है कि तुम कहीं पे काम करने जाओगी तो तुम्हें गोली से मारेंगे और कहीं पे दिखोगी तुम्हारा मर्डर करवा देंगे, उठवा लेंगे। बहुत ऐसा धमकी आया है। वो उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। ऐसा हालत वो बना के गया है, ऐसा भागा है वो कि वो कहीं की भी नहीं रही, ना घर की है ना घाट की है। उसको अभी मेरे माँ बाप भी बोलते हैं कि तुमसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई नाता नहीं है, और तुम्हारे चक्कर में तो लड़की काम छोड़ के बैठी हुई है। उसको अभी कुछ खाने के पैसे नहीं है, खाना नहीं है, वो कहाँ जाएगी? तुम पहले ये सोचो, ठीक है। खाना पीना नहीं है, नहीं, काम धंधा नहीं, सब छोड़ रखी है वो सब। तुम धमकी दे रहे हो कि नहीं तुम्हें मर्डर कर देंगे, तो तुम्हें उठवा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गुलशन, ठीक है ना। तुम यादव हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे पूरा पब्लिक के सामने से रंगदारी दिखाओगे और हम सुना रहे तो तुमसे डर के और दब जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव समाज के सामने शादी करने के बाद ये बोलेगा, इसका फैमिली बोलेगी कि नहीं बेटा वो तो सिंदूर नहीं था, वो तो अबीर है। चलो मान लो अबीर ही सही, लेकिन एक लड़की का इज्जत गया है। क्या आप अपनी बहन और माँ का इज्जत मेरे माँ बहन से मिला सकते हैं, दे सकते हैं लाके? तय गुलशन, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपना मर्दानगी दिखाओ और आके मेरी बहन को इज्जत से लेके जाओ। अगर नहीं लेके जाते हो तो फिर आगे मुझे केस करने से तुम फिर कोई मुझे नहीं रोक सकता है, ठीक है जी। केस मुकदमा थाना पुलिस जो करना पड़ेगा ना गुलशन वो करेंगे, लेकिन लास्ट में अगर तुम नहीं रखेगा ना तो यही भरे समाज में तुमको भी हम भी चेतावनी दे रहे हैं। तुमको ऐसा हालत करेंगे ना कि कभी कोई लड़की किसी लड़के पे ना की नहीं होगी। शादी हुआ है, शादी तुम की हो, पूरा पब्लिक के सामने की हो, पूरा गाँव वाले के सामने की हो, तो जब तुम्हें शादी करने में शर्म नहीं आया तो ले जाने में शर्म क्यों आ रहा है? लेके जाओ। सिंदूर डालने के बाद जब रखने का समय आया गुलशन को, तो अब उसको लग रहा है कि नहीं वो नचनिया है, वो हमारे कास्ट की नहीं है। तो प्यार में कोई कास्ट वगैरह नहीं देखा जाता। जब तुम शादी किए हो तो शादी करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि लड़की मेरी कास्ट की नहीं है, हम इससे शादी नहीं करेंगे, लड़की नचनिया है, इसके मांग में मुझे सिंदूर नहीं डालना चाहिए था। और जब तुम सिंदूर डाल दिए और रखने का समय आया है तो तुम अपना इतना ड्रामा फैला रहे हो कि हम ये हैं हम वो हैं। तो ये चीज़ तुम्हें तब शोभा देता जब एक लड़की का इज्जत सम्मान तुम रख लेते। ऐसा वीडियो आया है, बहुत ऐसा क्लिप में देखा जा रहा है कि उनके पापा बोल रहे हैं कि हम यादव है, तुम सुना रहे हो, तुम में और हम में कोई जमेगा नहीं, 4 लाख रुपए ले लो, मैनेज कर लो। तो यादव है तो आप लोग अपने बच्चों को यही संस्कार देते हो क्या? एक आम लड़की हो, एक पढ़ने वाली लड़की हो, ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली हो, या वैसा ही क्यों ना हो, कौन हिम्मत देता है, कौन अधिकार देता है कि आप उसके साथ छेड़खानी करें, उसको भरे मंच पर जो है सिंदूर लगाकर शादी कर दे? कौन हिम्मत देता है? कौन आपको अधिकार दिया है किसी लड़की के मान सम्मान को भंग करना? हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। आपको पता ही है कि किस प्रकार से जो है गुलशन यादव जो है हर आरती को स्टेज पर चढ़कर जो है आगोश में लेता, उसको सिंदूर लगाता और उसके मान सम्मान को हानि कर देता। हम इस पर बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ आरती पारो की बहन है। ये खुद बताएगी कि आरती पारो कितना जो है सदमे में है, उसका कितना मान सम्मान जो है वो भंग हुआ है और कितना दुख तकलीफ में है और क्यों हार कर यूपी चली गई। इसका राज जो है आज खुला होगा और ये पर्दाफाश होगा। सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि आरती पारो कहाँ है? आरती पारो यूपी में है, मौसी के यहाँ। आरती पारो यूपी में है जी, मौसी के यहाँ जी। आखिर में ऐसा क्या हो गया कि आरती पारो को जो है यहाँ सब छोड़ छाड़ के जो है यूपी जाना पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है। उसको बहुत ऐसा धमकी आ रहा है कि तुम कहीं पे काम करने जाओगी तो तुम्हें गोली से मारेंगे और कहीं पे दिखोगी तुम्हारा मर्डर करवा देंगे, उठवा लेंगे। बहुत ऐसा धमकी आया है। वो अपना जो भी है वो अपना सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसा नहीं होता। एक तो तुम गलती भी किए हो और अब तुम धमकी दे रहे हो कि नहीं तुम्हें मर्डर कर देंगे, तो तुम्हें उठवा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गुलशन, ठीक है ना। तुम यादव हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे पूरा पब्लिक के सामने से रंगदारी दिखाओगे और हम सुना रहे तो तुमसे डर के और दब जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि एक लड़की अपना काम कर रही है, उस बीच में जाकर आप उसको सिंदूर डाल दें?
तो ऐसा संस्कार दिया गया है ना, वो बोलते हैं ना, उनके पापा बोलते हैं ना कि हम लोग यादव हैं, यादव है। बहुत ऐसा वीडियो आया है, बहुत ऐसा क्लिप में देखा जा रहा है कि उनके पापा बोल रहे हैं कि हम यादव है, तुम सुना रहे हो, तुम में और हम में कोई जमेगा नहीं, 4 लाख रुपए ले लो, मैनेज कर लो। तो यादव है तो आप लोग अपने बच्चों को यही संस्कार देते हो क्या कि कोई ऑर्केस्ट्रा वाली आती है काम करने के लिए और उसके मांग में सिंदूर भर दिया जाता है, फिर लास्ट में बोलते हो कि वो मजाक है, वो एक शो चल रहा है। यही शो अगर गुलशन की बहन के साथ अगर मेरा भाई या किसी का भी भाई करता है तो गुलशन के पापा या गुलशन क्या यहाँ पे एक्शन लेते हैं? इनसे कभी पूछे हैं आप? जी सही बात आपने कहा, लेकिन आप उस स्थिति को बताइए जब पारो से आपकी बात होती है और अपना दुख सुनाती है कि वो किस स्थिति से गुजर रही है। उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। ऐसा हालत वो बना के गया है, ऐसा भागा है वो कि वो कहीं की भी नहीं रही, ना घर की है ना घाट की है। उसको अभी मेरे माँ बाप भी बोलते हैं कि तुमसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई नाता नहीं है, तो तुम बताओ गुलशन अब वो लड़की कहाँ जाएगी? अब वो तो उसको तो सिर्फ तुम्हारा ही दरवाज़ा दिख रहा है ना, क्योंकि तुम उससे शादी किए हो तो तुम ही रखोगे ना। तुम्हारे पिताजी तो बोल ही रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, तो भाई तुम्हारे पिताजी का इसमें कोई मैटर नहीं। अब जब तुम शादी किए हो तो तुम रखो, चाहे तुम्हें रो के रखना पड़े या हंस के रखना पड़े, वो तो तुम्हें शुभ काम करना पड़ेगा। वो ऑर्केस्ट्रा वाली हो, नचनिया हो, चाहे कुछ भी हो। क्या ऑर्केस्ट्रा वाली है, नचनिया वाली है? क्या पहले नहीं देखा था गुलशन की ऑर्केस्ट्रा वाली है, नाच रही है, हम इसके मांग में क्यों सिंदूर भर रहे हैं? वो सिंदूर डाल रहा था उस समय, वो नचनिया नहीं थी, वो कोई ऐश्वर्या राय थी, ठीक है। और जब सिंदूर डालने के बाद जब रखने का समय आया गुलशन को, तो अब उसको लग रहा है कि नहीं वो नचनिया है, वो हमारे कास्ट की नहीं है। तो प्यार में कोई कास्ट वगैरह नहीं देखा जाता। जब तुम शादी किए हो तो शादी करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि लड़की मेरी कास्ट की नहीं है, हम इससे शादी नहीं करेंगे, लड़की नचनिया है, इसके मांग में मुझे सिंदूर नहीं डालना चाहिए था। और जब तुम सिंदूर डाल दिए, रखने का समय आया है, तो तुम अपना इतना ड्रामा फैला रहे हो कि हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये चीज़ तुम्हें तब शोभा देता जब एक लड़की का इज्जत सम्मान तुम रख लेते। इस तरीका से उछालने से तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन गुलशन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई इसका वीडियो क्लिप आ रहा है, ना कोई इंटरव्यू आ रहा है। वो बोलता है ना कि हम यादव है, तो वो भगोड़ा यादव है, वो भाग चुका है। यादव तो हम बहुत लोग को देखते हैं, बहुत ऐसा पटना में, पटना से बाहर बहुत ऐसा यादव भाई लोग हैं, वो लोग तो हम लोग को इतना सपोर्ट करते हैं। एक यही है कोई यादव है ना, कैसा भगोड़ा है कि पूरा फैमिली ये उठ के भाग गया है इसका। पूरा फैमिली उठ के भाग गया, पूरा फैमिली भाग। आखिर में क्या चीज का डर है? क्या ऐसा चीज है जो सता रहा है कि उसने आरती पारो को सिंदूर डाल दिया? क्या है, क्या सता रहा है उसको? यही चीज का डर है ना कि नचनिया है, तो इसको कैसे घर लेके जाए, घर ले जाएंगे तो इज्जत चला जाएगा। तो ये इज्जत तो तुम्हारा काफी दिन पहले चला गया था। जिस समय तुम सिंदूर डाले थे ना, तो तुम भी उस समय एक नचनिया का हस्बैंड कहला चुके हो। अब तुम स्वीकार करने से मना मत, पीछे मत हटो, ठीक है। और अब जो तुम बोल रहे हो ना, अब के बाद अगर तुम्हारे चक्कर में तो लड़की काम छोड़ के बैठी हुई है, उसको अभी कुछ खाने के पैसे नहीं है, खाना नहीं है, वो कहाँ जाएगी? तुम पहले ये सोचो, ठीक है। खाना पीना नहीं है, नहीं, काम धंधा नहीं, सब छोड़ रखी है, वो सब छोड़ रखी है। सब क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं छोड़ेगी? ऐसे तरीका का धमकी आता है, उठवा लेंगे तो मर्डर करवा देंगे, तो ये करवाएंगे। तो ऐसे में कोई लड़की के अगर मान लीजिए मेरे साथ अगर ये कांड होता है, मुझे धमकी दिया जाता है, तो हम भी तो एक लड़की है ना, डर से तो हम भी बाहर नहीं निकलेंगे। जी, डर से आप भी बाहर नहीं निकलेंगे। अभी हम अपने गली में नहीं जाते हैं, अभी अपने ही गली में मुझे जाने में ख़राब लगता है। बहुत सा लड़का है, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत कमेंट करता है यार इसकी बहन तो भाग गई, इसकी बहन का तो मांग में सिंदूर डाल दिया गया है, रखा नहीं लड़का। तो ये सब चीज़ ना बहुत ख़राब लगता है गुलशन, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपना मर्दानगी दिखाओ और आके मेरी बहन को इज्जत से लेके जाओ। अगर नहीं लेके जाते हो तो फिर आगे मुझे केस करने से तुम फिर कोई मुझे नहीं रोक सकता है, ठीक है जी।